हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th। हमने ये लेसन स्टार्ट किया हुआ है द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। तो आपने ये स्टडी कर लिया है कि कैसे टोटो को ग्रैंडफादर ने ख़रीदा और उन्होंने अपने घर पर रखा। उसके बाद उसने क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट की ग्रैंडफादर के साथ। तो अब जो है हम फिर उसके बाद वहाँ पर वो सहारनपुर गए तो वहाँ पर उन्होंने टिकट चेकर जो होते हैं उन्होंने कैसे टोटो ने उसको डराया और फिर उन्होंने उससे ग्रैंडफादर से उसके जो टिकट के पैसे लिए। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम पेज नंबर 9। When Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in the stable, where he had for a companion the family donkey Nana. On Toto's first night in the stable, grandfather paid him a visit to see if he was comfortable. To his surprise, he found Nana without apparent cause, pulling at her halter and trying to keep her head as far as possible from a bundle of hay. तो अब ग्रैंड मदर को जो है टोटो के बारे में पता चल चुका था और उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया था कि चलो ये भी हमारे घर में रह लेगा। और वो फिर उसके लिए एक कंफर्टेबल होम अरेंज किया गया। उसे जो है और जो कंपेनियंस थे, जो एनिमल्स थे, उसको उनका कंपेनियन बनाया गया। वहाँ पर डंकी भी था और जिसका नाम था नाना। जब टोटो की फ़र्स्ट नाइट थी वहाँ पर स्टेबल में, जहाँ पर वो नाना जो था डंकी वो भी था वहीं पर। स्टेबल क्या होता है, जहाँ पर हॉर्स रहते हैं, तो ये डंकी का जो स्टेबल था वहीं पर टोटो को रखा गया। तो ग्रैंडफादर ने सोचा कि रात में देखकर आते हैं कि टोटो को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वो कंफर्टेबल है या नहीं है। जब ग्रैंडफादर वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने देखा नाना जो है वो अपने आप को, अपना जो चेन है उसे खींच रहा है पीछे की तरफ और बहुत परेशान है। अब ये समझ में नहीं आया कि वो ऐसे क्यों कर रहा है। ग्रैंडफादर गेव नाना अ स्लैप अक्रॉस हर haunches and she jerked back, dragging Toto with her. He had fastened on to her long ears with his sharp little teeth. तो ग्रैंडफादर जब उसने उसको फिर डांट दिया उसको, और उसको जो है नाना को उन्होंने पीछे से हिट किया, मारा। तो उन्हें ये पता नहीं चल रहा था कि नाना जो है वो ऐसा क्यों कर रहा है। जब फिर उसके बाद जब वो उसके पास गए तो उन्होंने देखा कि जो टोटो है उसने डंकी का जो ईयर है नाना का अपने टीथ से पकड़ा हुआ है। टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स। टोटो और नाना कभी भी फ्रेंड्स नहीं बन सके। अ ग्रेट ट्रीट फॉर टोटो ड्यूरिंग कोल्ड विंटर इवनिंग्स वॉज द लार्ज बाउल ऑफ वार्म वाटर गिवन हिम बाय ग्रैंड मदर फॉर हिज बाथ। ही वुड cunning test the temperature with his hand, then gradually step into the bath, first one foot, then the other, as he had seen me doing until he was into the water up to his neck. तो अब क्या था, विंटर्स में जो है इसको नाना के बात के लिए पानी गर्म कराया जाता था। ग्रैंड मदर उसको बात कराती थी। तो वो जो है वो डेली देखता था राइटर को कि वो कैसे बात करता है। पहले वो अपना हाथ डालकर पानी में उसका टेम्परेचर नोटिस करते हैं और फिर उसके बाद एक स्टेप रखते हैं और उसके बाद फिर दूसरा स्टेप रखते हैं और फिर वो जो है बात लेते हैं। तो ऐसे ही टोटो ने किया, वो ऐसे ही जैसे उसने नोटिस किया था ऐसे ही टोटो ने पहले हैंड डालकर उसका टेम्परेचर नोटिस किया। उसके बाद उसने एक पाँव डाला और उसके बाद फिर उसने दूसरा पाँव डाला और उसके बाद फिर वो जो बात करने लगा ठीक से। Once comfortable, he would take the soap in his hands or feet and rub himself all over. When the water became cold, he would get out and run as quickly as he could to the kitchen fire in order to dry himself. तो जब वो कंफर्टेबल हो जाता था, जब उसको पता चल जाता था कि अब पानी ठीक है, तो फिर उसके बाद वो नहाना स्टार्ट करता था। सोप को अपने हैंड्स में लेता था, फीट वगैरह पर रब करता था, सब जगह लगाता था। फिर उसके बाद वो वॉश करता था और वो तब तक पानी में रहता था
जब तक कि पानी का टेम्परेचर ठीक होता था, और जब पानी ठंडा होना स्टार्ट हो जाता था फिर उसके बाद वो जल्दी से निकल कर उसमें से किचन में भाग जाता था अपने आप को ड्राई करने के लिए. If one laughed at him during this performance, Toto's feeling would be hurt and he would refuse to go on his bath. One day, Toto nearly succeeded in boiling himself alive. तो टोटो की इस ये करता था, ये परफॉर्मेंस, इसको अगर कोई देखता था, कोई नोटिस करता था या उसके ऊपर हंसता था तो उसको बहुत बुरा लगता था और फिर उसके बाद वो नहाने के लिए मना कर देता था. A large kitchen kettle had been left on the fire to boil for tea, and Toto, finding himself with nothing better to do, decided to remove the lid. Finding the water just warm enough for a bath, he got in, with his head sticking out from the open kettle. This was just fine for a while, until the water began to boil. Toto then raised himself a little, but finding it cold outside, sat down again. He continued hopping up and down for some time until grandmother arrived and hauled him half boiled out of the kettle. तो जब एक दिन क्या हुआ, ये जो टोटो था ये जलने से बच गया और उसे उस दिन ये सचमुच में जल जाता और शायद मर जाता. लेकिन क्या हुआ, उस दिन केटल में पानी रखा हुआ था बॉयल करने के लिए, चाय बनाने के लिए. टोटो ने उसका सोचा कि मतलब ये पानी गर्म बॉयल हो रहा है और उसने उसकी लिड जो है उसका ढक्कन हटाया और उसमें हाथ डालकर उसने उसकी जो टेम्परेचर नोट किया कि कितना टेम्परेचर है उस पानी का. जब उसने देखा कि टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा ठीक ठाक है और वो नहा सकता है तो वो उसमें चला गया नहाने के लिए, केटल में बैठ गया. फिर जब पानी तेज़ गर्म होने लगा स्टार्ट हुआ तो फिर वो सोचा कि वो बाहर निकल जाए, लेकिन बाहर जैसे ही आने लगा तो सर्दी बहुत थी. फिर दोबारा वो सर्दी लगी तो वो दोबारा फिर केटल में ही बैठ गया और वो पानी जो था वो तेज़ गर्म होता जा रहा था. वो बार बार बाहर आने की कोशिश करता था, फिर जब बाहर ठंडा लगता था तो वो वापस फिर केटल में ही चला जाता था. ऐसे ही वो कई बार करता रहा. फिर जब तक कि ग्रैंड मदर आई और उन्होंने देखा कि केटल में ये बैठा हुआ है और केटल जो है वो हाफ बॉयल हो चुकी है, तो फिर ग्रैंड मदर ने आकर उसको निकाला. इफ़ देयर इज़ अ पार्ट ऑफ द ब्रेन स्पेशली डिवोटेड टू मिस्चीफ, दैट पार्ट वॉज लार्जली डेवलप्ड इन टोटो. ही वॉज ऑलवेज टीयरिंग थिंग्स टू पीसेस वेन एवर वन ऑफ माई आंट्स came near him. He made every effort to get hold of her dress and tear a hole in it. तो अब वो जो था वो मिस्टीरियस काम बहुत ज़्यादा करता था. वो जो है सबको परेशान करता था, उल्टे सीधे काम करता था. कभी तो वो कोई भी चीज़ लेता था और उसके टेयर कर देता था पीसीज में. और एक बार एक आंट आई उनके घर और उस राइटर की आंट आई तो उन्होंने वो अपनी ड्रेस को बहुत संभाल के रखा हुआ था, लेकिन तब भी उसने एक होल कर दिया. One day at lunchtime, a large dish of pulao stood in the center of the dining table. He entered the room to find Toto stuffing himself with rice. One of my aunts rushed forward and received a glass of water in the face. When grandfather arrived, Toto picked up the dish of pulao and made his exit through a window. We found him in branches of a jackfruit tree, the dish still in his arms. He remained there all afternoon, eating slowly through the rice, determined on finishing every grain. And then, in order to spite grandmother who had screamed at him, he threw the dish down and the tree and chattered with delight, and when it broke into 100 pieces. तो एक दिन क्या हुआ, लंच टाइम था और एक पुलाव की डिश थी जो कि डाइनिंग टेबल पर रखी हुई थी. और अब टोटो ने देखा कि उसमें राइस हैं, तो जैसे ग्रैंड मदर ने उसको मना किया टोटो को कि वो ऐसा मतलब वो वहाँ से उसको ना उठाए. लेकिन टोटो जो था वो बहुत मिस्चीफ था. जब उसको किसी चीज़ करने के लिए मना किया जाता था तो वो और उसको करने के लिए तैयार रहता था. तो अब उसने क्या किया, उसको वहाँ से उठा लिया और फिर वो विंडो में से बाहर चला गया. वहाँ पर वो एक पेड़ पर जाकर बैठ गया. जैक फ्रूट की ट्री की जो होता है, कटहल का पेड़ जो होता है, वो उसके ऊपर जाकर बैठ गया और वहाँ पर उसने बैठकर उसको पुलाव को खाने लगा.
आप लोगों को पता होगा पुलाव क्या होती है, आप लोग भी खाते होंगे, राइस होते हैं ना, बहुत टेस्टी होते हैं, तो वही पुलाव होती है। तो उसको भी बहुत अच्छी लग रही थी, इसलिए उसने सोचा कि ये सारी जो है वो फिनिश कर दे। लेकिन फिर जो ग्रैंड मदर जब उसके ऊपर चिल्लाई तो उसने ग्रैंड ट्री पर बैठे बैठे उसे डिश को नीचे फेंक दिया और वो उसके जो है 100 पीसीज हो गए। मीन्स ये नहीं है कि बिल्कुल 100 पीसीज ही हो गए, अबाउट 100 पीसीज हो गए। ऑब्वियसली टोटो वॉज नॉट द सॉर्ट ऑफ पैट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग। इवन ग्रैंडफादर रियलाइज दैट वी वर नॉट वेल टू डू and could not afford the frequent loss of dishes, clothes, curtains, and wallpaper. So grandfather found the Tonga driver and sold Toto back to him for only 3 rupees. तो अब ऑब्वियसली कोई भी पेट जब इतना परेशान करेगा तो कहाँ पर कोई ऐसे सोच सकता है कि उसको रखा जाए। तो ग्रैंडफादर को भी अब रियलाइज़ हो गया था कि टोटो जो है वो ऐसा पेट नहीं है कि उसे घर में रखा जाए, क्योंकि उनको वो इतना जो है अफोर्ड नहीं कर सकते थे कि इतना सारा वो लॉस जो है वो कभी डिशेस धो देता है, कभी क्लॉथ्स को फाड़ देता है, कभी कर्टन फाड़ देता है, कभी वॉलपेपर को उतार देता है। वो इतना सारा लॉस जो है, इतना सारा नुकसान वो सह सकते हैं। तो अब ग्रैंडफादर को ये रियलाइज़ हो गया था और उन्होंने अब सोचा कि इसे जो है वापस टोंगा ड्राइवर को दे दिया जाए। और उन्होंने उस टोंगा ड्राइवर को फाउंड का कहीं ढूंढा और उसके बाद उसको जो है टोटो को उन्होंने वापस उसको दे दिया, टोंगा ड्राइवर को। और उन्होंने उसको वापस जब दिया तो 3 रुपीज़ में दिया और उन्होंने ख़रीदा था 5 रुपीज़ में, तो उन्होंने 2 रुपीज़ के लॉस में उसको वापस दिया। अब आपको ये स्टोरी क्लियर हो गई होगी, होप सब कुछ समझ में आ गया होगा। यू हैव टू रीड द स्टोरी एट लीस्ट ट्वाइस, जिससे कि आपकी ये स्टोरी अच्छे से समझ में आया है। आफ्टर दैट वी विल डू क्वेश्चन आंसर्स। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।